परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। लगातार कुछ वचनों को आप मनन करते जा रहे हैं। विधवे संदेश में मैंने कहा है, बने रहो, स्थिर रहो। आज भी उस वचन को मैं दोबारा लेकर आना चाहता हूँ आपके बीच में। जो परमेश्वर हमसे कहता है उसके साथ हमको बना रहना है। इसलिए आपको और मुझे उद्धार करके इस मार्ग में लेकर आया है। हम संसार में खोए हुए थे, जैसा जो है बेड़ है खो गया है, उसी प्रकार हमारा जीवन था। मगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए अपने लौते पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा और उसके बलिदान के द्वारा आप और मैं उद्धार को प्राप्त किया। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस वचन को लेकर हम आगे जाना चाहते हैं। मेरे लिए कृपया जो है याकूब की पुस्तक निकालें। तो आज के मेरे संदेश इस प्रकार होगा, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में बना रहें। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8वां वचन। याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, ये पापियों अपनी बात शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो, हे दूषितों, अपने हृदयों को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पर 3 बातें वहां पर हम देख रहे हैं। 3 बातें दोबारा एक आगे पढ़िए। याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे वो भी तेरे निकट आएगा। निकट आएगा। हम्म। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं ये संदेश इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आप और मैं परमेश्वर में बना रहना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है। इसलिए जो है आपको और मुझे हमेशा जो है परमेश्वर को वचन को सुनना और जो परमेश्वर के वाणी के मुताबिक अपने आप को समर्पण करके आगे बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। इसमें कई बातें हैं, मगर जो है थोड़ी सी मैं यीशु के बारे में लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, क्यों बना रहना है और उसके वजह क्या है, वो विषय को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। यूहन्ना सुख समाचार उसका 15वां अध्याय 4वां वचन। जो मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फलती, अपने हाथ में फलता नहीं, वैसे तुम भी, ऐसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो मुझे में बना न रह तो तो नहीं फल सकते। नहीं पढ़ सकता। मेरे भाई मेरे बहन, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पर तरह कृपया ध्यान से इस बात को सुने। पहले याकूब इस प्रकार कहता है विश्वासी जन के लिए, याकूब के पत्र के अंदर कहता है, तू निकट आओ तो परमेश्वर भी निकट आएगा। तो यीशु यहाँ बहुत सुंदर तरीके से कहता है, क्योंकि पिता जो है और पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों को जो है वहाँ पर मुलाकात हो रही है और वहाँ का तीनों को बारे में वहाँ पर जो है यूहन्ना सुख समाचार बताता है। उसमें यीशु यहाँ पर इस प्रकार कहता है। पहले मैंने आपने पढ़ा है याकूब के पुस्तक के अंदर, मैंने कहा 3 बातें हैं। 3 बातों को मैंने कहा है 4:8 के लिए, मगर यहाँ पर जो यीशु इसको और विवरण करके बताता है, यदि आप और मैं परमेश्वर में नहीं बना रहता तो हम फल नहीं ले सकता। आज कई विश्वासी जन के अंदर कई कमी कटी पाया जाता है। उसका वजह क्या है, हम परमेश्वर में बना नहीं है। हमारा जो है लगन, हमारा चीजें जो है थोड़ा दूर हो रहा है। हम तो कहते हैं, हम तो विश्वास कर रहे हैं उसके पुत्र हैं और पुत्रियां हैं, मगर उसके साथ नहीं है। कई लोग इस वचन को भी कोट करता है। यूहन्ना सुख समाचार 1:12 को देखिए क्या कहता है। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने क्या किया है, परमेश्वर का संतान बनाया, अधिकार दिया उन्हें उसका नाम से विश्वास करते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी तरह ध्यान से सुनना है मेरे भाई मेरे बहन। जो हम कहते हैं हम विश्वासी जन हैं, क्योंकि हमने ग्रहण किया है, मगर अधिकार उसने दिया है।
वो अधिकार हमारे पास नहीं। उस अधिकार आज इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। विश्वासी जन का अंदर जो परमेश्वर ने जैसा बुलावट दी है और वो जिस प्रकार का है वो कार्य नहीं हो पा रही है। इसलिए याकूब वहां पर कहता है तू निकट आओ तो परमेश्वर भी निकट आएगा। ए पापियों, अपने हाथ को शुद्ध कर, अपने हृदय को शुद्ध कर। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी विश्वासी जन कहीं कहीं भटक रहा है। उन्हें वचन के ज्ञान नहीं है। प्रचार तो बहुत हो रहा है, विश्व भर में प्रचार बहुत है, हम भी करते हैं, मगर क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? दोबारा एक बार बोलिए जी। परंतु जितनों ने ग्रहण किया, हाँ उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास वो उसका नाम से विश्वास करते हैं। देखिए ना, नहीं होने का कारण क्या है? डाली कहां नहीं लग पाया, लागदता का अंदर लग नहीं पाया है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। यहां पर हम सिर्फ व्यर्थ में चल रहे हैं, हमारा जीवन व्यर्थ ही चल रही है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। वचन में साफ शब्द में यहां पर लिखा है। दूसरा, यीशु ने और सुंदर तरीके से बताया। थोड़ा सा आगे जाएंगे, यूहन्ना सुसमाचार 15 उसको 13 से लेकर 15 तक देखिए जरा क्या कहता है। 15 का 13 से लेकर 15 तक जी। इससे महान प्रेम और किसी का नहीं। इससे महान प्रेम, यीशु ने प्रेम के बारे में वहां पर बता रहा। कोई अपने मित्रों के लिए अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो, जब मानो, आज्ञा मैं देता हूं उसको मानो, तो तुम मेरे मित्र हो। जब तुम मानोगे तो मेरे मित्र बनेगा। उससे मैं तुम्हें दास नहीं कहता, हाँ, मैं तुझे दास नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दास नहीं जानता दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, मगर मैंने तुझे मित्र कहा है। कि वे सब बातें सभी बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी है, मैंने अपने पिता से सुना तुम्हें बता दी। और तुझे बता दिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के प्रेम देखिए कैसा है। जब हम बने रहेंगे तो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। आज अधूरी है, आज अधूरी है। अधूरी क्यों है? काम पर कमी है, उसको जांचना है। इस वचन को दोबारा पीछे पढ़िए जरा। 15 यूहन्ना 15 का 13, 14, 15 जी। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। इतना बड़ा प्रेम कौन कहता है? यीशु कहता है इतना बड़ा प्रेम इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, किसी के नहीं। कि कोई अपने मित्रों के लिए कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो मैं आज्ञा तुझे देता हूं, यदि उसे मानो, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो मित्र है। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता, उसके स्वामी क्या करता, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मित्र का है। क्योंकि मैंने जो बातें जो मैंने बातें अपने पिता से सुनी, अपने पिता से सुना वे सब तुम्हें बता दी। वो सब कुछ तुझे बता दिया। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने परंतु मैंने तुम्हें चुना चुन है। लिया। हमने नहीं चुना मगर परमेश्वर ने चुन लिया। इतनी बड़ी प्रेम, फिर भी हम कहां हैं? फिर हम कहां हैं? दुष्टों के लिए कोई भी जो है बलिदान होने के तैयार नहीं होगा। भलाओं के लिए कोई भी जो है, भला व्यक्ति के लिए, धर्मी के लिए उनको जो है सहयोग दे सकता है। अधर्मी वाला, पापी, उनको कोई सहयोग नहीं देगा। मगर परमेश्वर कहता है इतनी बड़ी प्रेम हमने किया है तुम लोग से, मगर तू कहां है? तू किस में जुड़े हुए हैं?
यहाँ पर हमको जो है इस बात को सोचना है कि देखिए परमेश्वर का वचन साफ शब्द में कहता है, दोबारा 15:4 में आइए। यूहन्ना 15 का 4वां वचन। जी। तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। नहीं फल सकती। क्या एक जो है ना संबंध को जोड़ रहा है, एक जो है रिलेशनशिप, एक अच्छा एक संगति। इस संगति को कैसे भी आप ले सकते हैं। हो सकता है माता पिता बच्चों लोग का, हो सकता पति पत्नी का, हो सकता मित्र लोग का, कैसे भी आप ले सकते हैं। मगर वह एक अच्छी संगति, उस संगति को यहां पर बता रहा है। जैसे यीशु ने पिता के साथ संगति की, उनके साथ जुड़ा रहा जब उन्होंने इस धरती पर बहुत बड़ा कार्य की है। वही यीशु आप से भी कहता है, तू जुड़े रहे, तू बना रहे, मैंने तुझे अधिकार दिया हूं। अभी पिता का जो अधिकार है, जो पुत्र को पूरा है, स्वतंत्रता है, पिता के बाद पुत्र ही है, उस प्रकार का जो है अधिकार आपको और मुझे दिया है, और उसको आपको समझना है। इसलिए यहां पर इस बात को कहता है, एक अच्छी जो है संगति को देखते हैं, एक अच्छी जो है मेल मिलाप। इस मेल मिलाप के साथ चलोगे तो सब कुछ हो सकता है। हम हटकर चले हैं तो हमारे से कुछ नहीं होने का। कभी हम जुड़ जाते हैं, कभी अट जाते हैं। उस 15 में कहता है, जो डाली जो है मुझसे नहीं लगा रहता, उसे काट कर कहां डाल दें। बीते हुए संदेश में मैंने कहा है, आग में झोंका जाएगा। बीते हुए संदेश में मैंने बोला था, अभी दोबारा नहीं देखा था। जब परमेश्वर में नहीं बना रहता, वो डाली जो है सूख जाता है, उसके बाद उसको काट कर आग में डाला जाता है। अभी कईयों का जीवन इसी प्रकार है, मगर कहते क्या है, मैं विश्वासी जानता हूं। हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, मगर कहां पर हम उनके संगति में हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा संगति कुछ और है। हम कहीं चिपके हुए हैं किसी चीजों में, पहले भी चिपके हुए पड़े हुए थे, वहां से निकाल कर लेखा आया परमेश्वर ने, अभी दोबारा जाकर चिपक रहे हैं। फिर हम कहते हैं हम तो परमेश्वर का है विश्वासी जन है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर में बना रहने के लिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर में बना रहने के लिए ये संदेश भी लेकर आया। अभी चलते हैं हम जो है याकूब में। मैंने कहा ना 3 बातें, अभी वो 3 बातें 5 बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा, जल्दी से चलिए। याकूब 4 का 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्कृतो, अपने हृदय को पवित्र करो। तो याकूब यहां पर कहता है, उसके चेहरे कलीसिया को कहता है, निकट आओ परमेश्वर का। सिर्फ बोलने से नहीं होता, मैं विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को कहता है वहां पे, तुम्हारा मुंह से तो तुम कहते हो, तेरे हृदय तो बहुत दूर है। मुंह से तू कहते हो, मगर तेरे हृदय तो बहुत दूर है। इसलिए जांचने वाला परमेश्वर है। इन बातों को समझकर याकूब जो है पत्री में लिख रहा है, निकट आओ, इसका मतलब तुम बने रहो। अभी सवाल यह उठता है, जो गैर लोग, जो नहीं जानता है मसीह यीशु को, वचन को नहीं जानते, वो तो इस प्रकार कह सकता है। कैसा कह सकते हैं, अरे भाई इतनी बड़ा महान परमेश्वर है, और जो है और पवित्र है, और इस प्रकार सामर्थ्य है, हम कैसे पास जा सकते हैं? ये मुमकिन है? जिंदगी लोग को समझ नहीं है, और उन्हें जो है कि रिश्ते नाते को पता नहीं है, ये रिश्ता कैसा रिश्ता है। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर को ग्रहण किया है, इसलिए जो है उसके साथ हमें रिश्ता बंधा है। वो रिश्ते कैसे हैं? परमेश्वर की परिवार में आप पैदा हुआ। हालेलुया।
जन्म तो हमने जो है माता पिता से लिया, हमारा नाम दिया गया है, हमें पालन पोषण किया है, मगर जब हम हुनर हुआ है, हमें समझ आई है, हमारा स्थिति, हमारा कार्य और क्रिया, जब हम मन फिरने के लिए गया तो जो है हम मन फिरने के बाद के साथ सहमत हो गया उसके परिवार में। हालेलुया। ये रिश्ते जो है बहुत सख्त रिश्ते हैं। माता पिता हो सकता है थोड़ी दिन रहकर चला जाएगा, वो तो संसार के लिए मानव है, मनुष्य शरीर में है, वो जाना चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी यहाँ पर रहने का नहीं है, उनका समय होता है, चाहे वो पवित्रवान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे माता पिता जो भी है, बच्चों को छोड़कर जाना ही है। मगर हमारा यीशु कहता है स्वर्ग और आसमान के अधिकार पाए हुए परमेश्वर क्या कहता है, मैं संसार का अंत तक तेरे साथ रहूंगा। वो पढ़िएगा मत्ती के अंदर 28 और उसकी जो है, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, जो आज्ञा तुझे मैंने दिया है उसका पालन करना सिखाओ। और देखो तुमने तो सीख ली, मगर तुमको सिखाना भी है। क्या करना चाहिए? सिखाना भी है। और देखो मैं युग के अंत तक, देखो मैं युग का अंत तक सदैव तेरे साथ हूं। हालेलुया। ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते को आपको समझना है। ये कोई मानव वाला का नहीं है, मनुष्य का नहीं है रिश्ते, ये ईश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हम आपको जुड़े रहना है। क्योंकि देखिए संसार का अंत तक युग है युग वो आपका सहायता करने के लिए तत्पर करा। हालेलुया। इसलिए कहता तू बने रहो, क्योंकि वो निकट है तो तुम भी निकट चलो। आइए हम याकूब में चलते हैं, हम तरफ 4:8 जल्दी से बढ़िए। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वो भी तेरे निकट आएगा। हे पापियों, ये पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ को शुद्ध करो, हे कुचीले लोगों, अपने हृदयों को पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो। अब मैंने कहा था जो है गैर लोग जो मसीह को नहीं जानता, वचन को नहीं जानता, तो वो तो इस प्रकार कह सकता है, मगर आप और मैं ऐसा नहीं है। क्योंकि हम उस परिवार में जुड़े हुए, हम जानते हैं हम आराधना करने वाला परमेश्वर कैसा है, वो प्रेमी है। इसलिए जो यहाँ पर जो है यूहन्ना सुसमाचार का अंदर क्या कहा है, 15:13 से लेकर 15 तक पढ़ा, मैं तुझे मित्र बनाया हूं और इतनी बड़ी प्रेम तुझे मैंने दिया हूं। हालेलुया। इस प्रेम के खातिर हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये रिश्ते जो है कोई काट नहीं सकता मेरे भाई मेरे बहन, ये महान रिश्ता है। यहाँ का संसार के रिश्ते सारे खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, मगर परमेश्वर के साथ यदि आप रिश्ते बनाते हैं, अगर बना रहता तो सदैव सदैव आपका संगति करते हुए साथ चलेगा। यहोवा सालो, यहोवा शमा, वो साथ रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर तो 3 बातें कहा है, मैं 5 बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। सबसे पहले हमें उस महान परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है। हालेलुया। वचन क्या कहता है, और उसके 4:7 को पढ़िए जरा। 7 नंबर 1, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सबसे पहले पॉइंट है आप अधीन होना है, आज्ञाकारी बनना है। जब हम निकट जाना हो तो आज्ञाकारी बनना है। जब हम आज्ञाकारी बनेगा, पक्का उसके पास हम जा सकते हैं, वो भी हमारे साथ रह सकता है। दूसरी बात है, इसको रुकावट करने वाला शत्रु है। उस शत्रु को आपको जो है मुकाबला करना, लड़ना है और उसको दूर करना है। उसी वचन में कहता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, अधीन रहना का मतलब आज्ञाकारी रहना है। दूसरी बातें हैं, शैतान को जो है हम विरोध खड़ा होना है। पढ़िए दोबारा उसको। याकूब 4:7,
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा मान कर चलेगा तो शैतान को हम कहेगा बाहर जाओ तो भाग जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम परमेश्वर के पास निकट जाने के लिए ये रुकावट को जानना चाहिए। यदि हम अधीन नहीं होते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएगा, आप निकट नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां रुकावट है, क्योंकि आज्ञाकारी नहीं मानना। दूसरी बात है, उसके लिए कौन बैठा हुआ? शत्रु बैठा हुआ, शैतान वंचित करने वाला तुझे आज्ञा न मानने के लिए कार्य कर रहा। ध्यान कहीं और कहीं है, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता, ना समझना चाहता, ना आज्ञाकारी बनने नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम अधीन हो जाओ और उसको बढ़ा सकते हो। हालेलुया। आज लोग कहते हैं क्या हो रही है, क्योंकि तुम अधीन नहीं है, ईश्वर को मानने का नहीं है, निकट है परमेश्वर, मगर तू जाने का नहीं है, क्योंकि रुकावट है। वो 5 रुकावट बातों को मैं अभी बता रहा हूं। अधीन रहे। दूसरी बात, शैतान का मुकाबला करो, भाग जाए। तीसरी बात को मैं बताना चाहूंगा, 4:8 पढ़िए। याकूब 4:8 जी। परमेश्वर के निकट आओ तो वे तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, ये पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ को शुद्ध कर। बस बेटा, अपने हाथ को शुद्ध कर। कईयों का हाथ सही नहीं है। हेलो, विश्वासी जन बहुत कुछ कहते हैं, मैं विश्वासी हूं, वो है, ये है, वो है, कई चीज काम कर रहा है। इसलिए कहता है हाथ को शुद्ध करो, पवित्र बन जाओ, क्योंकि बिना पवित्रता के साथ उसके सामने जा ही नहीं सकता, ना कुछ कर पाएंगे। इसलिए शुद्ध होना जरूरी है। प्राण आत्मा देह शुद्धिकरण होना जरूरी है, जब ही हम उसके निकट जा सकते हैं। वो तो तैयार है, आज भी तैयार है उसको आत्मा में भरने के लिए, अभिषेक देने के लिए तैयार है, वरदान देने के लिए तैयार है, तेरे द्वारा बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार है वो। मगर तू तैयार है क्या? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज भी लुटके चल रहे हैं। आज भी वही रोना धोना चल रहा है। अरे भाई, अपने को समझो ना, तुम कौन है? तुम तो विश्वासी है ना, फिर अधिकार भी तेरे पास है, मगर रुकावट क्या है उसको देखो। शुद्धिकरण नहीं है तो अशुद्ध के साथ रहेगा तो तू वो नहीं करेगा, क्योंकि अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर यीशु को भेजा। वो यीशु आज कहता है तो शुद्धिकरण होना जरूरी है, क्योंकि बिना शुद्धिकरण होते हुए तुम नहीं पवित्र परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। इसलिए यहां पर इस बात को कहता है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, 4:9 पढ़िए जरा। पॉइंट नंबर जो है 4 को बोल रहा हूं मैं। 4:9 दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। शोक करने के लिए कहता, क्यों भाई, क्यों शोक करना, क्यों शोक होना, क्या जरूरत है? क्योंकि आपने किया हुआ अधर्म के वजह से, आपने जो है दलबदलू काम किया, आपने जो आज्ञा नहीं माना, आपने अपने मन मर्जी किया है, आप अपने इच्छा के मुताबिक चला, वो सब सोच समझकर हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे से गलती हो गया, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अपने गलतियों को आप समझना है और अपराध को मानकर छोड़ देना है। इसलिए यहां पर जो है वो ऐसे नहीं है प्रभु आई एम वेरी सॉरी लॉर्ड फॉरगिव मी, ऐसा नहीं होता है। शोकित होना पड़ता अंदर से, ये प्रभु तुम्हारे इतनी बड़ी अनुग्रह, इतनी बड़ी प्रेम, इतनी आशीष को मैंने जो है ये थोड़ी कार्य का अंदर से, प्रभु तुझे मैं दुख पहुंचाया, मैं तुझे व्याकुल पहुंचाया, तुमने दिया हुआ इतना बड़ा उद्धार को मैंने तुच्छ समझा, तेरे वचनों को नहीं माना,
मुझे क्षमा कर। मैं हृदय के गहराई से बोलता हूँ, मैं व्याकुल होता हूँ, रोते फिरते हुए उसके समूह में गिड़गिड़ाते हुए उसको क्षमा याचना मांगना। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप निकट जा सकते हैं, आपको दूर करने वाले में तेरी चीजें, कई लोगों को पता नहीं है, कहते हैं क्या है, मैंने क्या किया है। भाई बहुत बड़ा शुद्धवान इंसान है, पवित्रवान है भैया, क्या बात है, मैंने तो गलती करा ही नहीं है। भाई उसने किया, इसने किया, उसने किया, इसने किया, मैं तो करा ही नहीं। गलत गलत है मेरे भाई मेरे बहन। और पश्चाताप नहीं है, अपने गलती को नहीं मानना, जो भी गलती हुई है उसको नहीं मानना, बड़ा अपराध है। वचन क्या कहता है नीति वचन में, अपना अपराध को मान लो और छोड़ दो तो परमेश्वर के अनुग्रह को तो प्राप्त कर सकते हैं। या चौथी बात है, आप अपने आप को जो है सौंपना है, और जो कैसे सौंपना है, व्याकुल होके पश्चाताप करते हुए उसके समूह में गिड़गिड़ाते हुए मुझे क्षमा कर, क्योंकि वो पहले क्षमा प्राप्त कर चुका। हेलो, परमेश्वर आपको जो है संतान बनाने को पहले क्षमा कर चुका, वो क्षमा को आपने भूल गया। क्षमा करने के बावजूद और उसको कुटुंब में आया, अभी भी तुम परिवार में बने हुए, फिर भी तू गड़बड़ काम कर रहा है। किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता नहीं, अंदरूनी भी है, बाहरूनी भी है, और ऊपर से कहता नहीं नहीं मैं तो साफ हूं। पश्चाताप करने का मन नहीं है, मगर वचन क्या कहता है, पश्चाताप करो, रोते फिरते हुए उसके सम्मुख में गिड़गिड़ाते हुए क्षमा याचना मांगो। हालेलुया। 5 पॉइंट बताना चाहूंगा, 4 के 10। याकूब 4:10 जी, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, तो मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। आज दीन बनने का इच्छा ही नहीं हो पाता, चाहे वो आत्मिक के रीति से हो, चाहे संसार के रीति से हो, कैसे भी क्यों ना हो। अरे मैं क्या चीज हूं, ये गलत है मेरे भाई मेरे बहन। दीन और नम्रता के साथ चलना है, बड़ी दीनता के साथ चलना है, क्योंकि आज आप अपना नहीं है। मैंने बीतवे संदेश में भी मैंने कहा, तुझे खरीदा गया है, ऐसे सोना चांदी से, रुपया पैसा से नहीं, यीशु की कलवारी क्रूस के बलिदान के द्वारा आप और मैं खरीदा गया। हमारे ऊपर हमारा अधिकार नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, हम खरीदे हुए हैं, उसका गुलाम है। मगर सौभाग्य ये है, परमेश्वर ने आपको गुलाम नहीं बनाया, जैसा 15 में लिखा है, मित्र बना कर रखा। हालेलुया। मित्र की जो है स्थान को तुम्हें दिया गया है, हम मित्र है यीशु का। हालेलुया। इसलिए दीन और नम्रता के साथ उसके सम्मुख में आए तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। सबसे पहले मैंने कहा है, क्या कहा है, अधीन रहो, शैतान का मुकाबला करो। तीसरी बात, अपना आप का शुद्धिकरण करो। चौथी बात, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। उसके बाद 5वां है, अपने आप को दीन और नम्रता करो, परमेश्वर आपके निकट आएगा। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ धन्यवाद। आज के दिन पिता परमेश्वर हम चाहते हैं तेरे निकट आने के लिए, क्योंकि आपने कहा है निकट आने के लिए। प्रभु हम तेरे पास हमेशा आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते नाते में हम जुड़ा रहना चाहते हैं। ओह हालेलुया। हमारे कई रुकावट है खुदा में, जानकर भी अनजान बनकर चल रहे हैं, हमें समय याचना करें, तेरी दया चाहते हैं खुदा। आज इस वचन को सुना, जिस इस भाई ने, जिस इस बहन ने प्रभु अपने आप को सौंप रहे हैं, मैं आज तक आज्ञाकारी नहीं हुआ, मुझे क्षमा कर करके कहते हैं, उन्हें क्षमा कर, उन्हें वो अधिकार दे शैतान को मुकाबला कर सके। प्यारे प्रभु तू दया कर, तेरे दयामंद हाथों में हम सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु आज जो गिड़गिड़ाते हैं तेरे सम्मुख में,
खुदावन तू सहायता कर उनके हृदय को छांचने वाला परमेश्वर है आप अनेक की दया कर। और जो जो शुद्धिकरण के लिए कहता है, पवित्रता के लिए कहता है, मैं पापी हूँ मुझे पवित्र कर कहते हैं, प्रभु उनके लिए तो शुद्धिकरण कार्य करें और पापों को क्षमा कर खुदावन और दीन और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख में आ सके। पिता परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।